नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से जागरूक हो रहे होंगे। अगर आप देश दुनिया की खबरों से जागरूक हो ही रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताओ इस समय किसके भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं? इस समय किसके भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं? आप बताओ मुझे, इस समय आखिर भाव ज्यादा किसके बढ़ रहे हैं? किसी के भाव कब बढ़ते हैं? जब किसी के पास 10,000 हो, फिर 20,000 हो जाए, फिर 50,000 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए, फिर 1 करोड़ हो जाए, तो वो तो वही उड़न लगे ना। और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सामान्यतः सभी लोग नहीं, बट सामान्यतः बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति की औकात उसके हाव भाव से, मतलब उसके पैसे से आंकते हैं कि वो कितना कमाता है। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो। अगर तुम 1 लाख कमाते हो तो तुम्हारी औकात ज्यादा है। अगर तुम 1 लाख कमाते हो ना, और ऊपर से तुम्हारे सिस्टम में सोर्स सिफारिश ज्यादा है, तो तुम्हारी औकात ज्यादा है। और अगर तुम 10, 15, 20,000 की नौकरी करते हो ना, तो तुम्हारी औकात तना कम हो जाती। और फिर पता है क्या कहने लगते हैं? ये कहने लगते हैं कि तो ही का औकात, या तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने। जनरली हम व्यक्ति की औकात उसके उसके गुणों के आधार पे नहीं कि वो गुणी व्यक्ति है, इस आधार पे आते हैं कि वो कमाऊ कितना है, उसकी नौकरी कहाँ लगी, उसकी नौकरी सरकारी है कि प्राइवेट है। इससे व्यक्ति को मिलता है सम्मान कि भैया जो तो लखपति आदमी है, ई से ज्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये लखपति है। तो लखपति है तो औकात ज्यादा है, मतलब जी की सिस्टम में भी सोच सिफारिश अच्छी है। तो आज हम लोग इस औकात और सिस्टम और सोच सिफारिश की बात आकर काय कर रहे हैं, काय की को न को के आज देश में भाव बढ़ रहे हैं, की के भाव बढ़ रहे हैं। बात आकर भाव की के बढ़ रहे हैं। और एक कहावत और है मेरे प्यारे दोस्तों के, छूचे को न पूछे। भले ही व्यक्ति कितना भी गुणी हो, कितना भी सदगुणी हो, एक बहुत ही प्यारे दार्शनिक है सुकरात, जिन्होंने कहा था कि द नॉलेज इज वर्च्यू, कि सदगुण ही ज्ञान है। सदगुणी है अगर व्यक्ति तो वही ज्ञान है। द नॉलेज इज वर्च्यू। तो यहाँ पे उस चीज को, द नॉलेज इज वर्च्यू, की गुणी व्यक्ति जो होता है वही ज्ञान है। द नॉलेज इज वर्च्यू, जो सदगुण है वही ज्ञान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भाव किसके बढ़ रहे हैं? भाव किसके बढ़ रहे हैं? और हम किसी को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, किसी को सम्मान कैसे देते हैं कि वो पैसा कितना कमाता है, उसके पास बंगला कितना बड़ा है, वो उसके पास सिस्टम में सोच सिफारिश कितने हैं कि जिससे अपने काम निकल आए। और फिर छूचे को ना पूछे, तो उनके भाव अपने आप गिर जाएंगे। कोई व्यक्ति आता है तो कान लगा, भैया आजकल तू के भाव बढ़ गए, तू तो हवा में उड़ रहा हो। हवा में उड़ रहा हो मतलब आजकल वो जमीन पे नहीं चल रहा हो। तो अब मौका बताओ, अगर आप लोग देश दुनिया की खबरों से रूबरू हैं, जागरूक हैं, तो आजकल देश में की भाव बढ़ रहे हैं? किसके भाव बढ़ रहे हैं? किसके बढ़ रहे हैं? अरे भाइयों और बहनों, किसके भाव बढ़ रहे हैं नहीं पता आपको? टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं। टमाटर की वैल्यू बढ़ रही है आजकल बहुत। आप देखो कितना परसेंट रेट बढ़ गया टमाटर का। 30 रुपए किलो हुआ करता था कभी, 3 दूनी 60, 30 3 90, 3 चौके 12, 3 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 25 15, 3 18, 30 21, 30 21, मतलब 30 21, 3 24, लगभग देखो 100% नहीं, 800% रेट बढ़ गया है। कितने गुना बढ़ गया है? 8 गुना बढ़ गया है। 100% बढ़ता तो कितना होता? 100% बढ़ता तो कितना होता? 30 से 60 हो जाता। कितने गुना बढ़ गया रेट? कितने गुना बढ़ गया रेट? आप खुद देख लो कि 30 किलो जो टमाटर था, आज वो 8 3 24, 240 रुपये अगर किलो मिल रहा है, तो 8 गुना रेट बढ़ गया है। तो दोस्तों किसके भाव बढ़ गए? टमाटर के भाव बढ़ गए। लेकिन दोस्तों टमाटर के भाव बढ़े कैसे? टमाटर के भाव बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी के भाव क्यों बढ़ते हैं? वहां तो हम एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लिए थे कि हम व्यक्ति की औकात उसके कमाने से आंकते हैं, कि उसके वो कितना कमाता है, ऐसे आंकते हैं। वो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति गुणी है, उसके अंदर अच्छे वैल्यूज हैं, अच्छे संस्कार हैं, तो हम उसकी इतनी इज्जत नहीं करते जितना उसकी करते हैं जिसके पास पावर है और पैसा है, जिसके पास अच्छी नौकरी है, सिस्टम में अच्छा रुतबा है, उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। बजाय कोई सदगुणी व्यक्ति हमारे आसपास हो, उसको उतना महत्व हम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, उसका मूल्य बढ़ रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है उसका भाव? क्योंकि उसकी कमी हो रही है। जिसकी भी कमी होती है उसका भाव बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर डिमांड और सप्लाई जो होती है उसका एक रूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। वो रूल क्या होता है कि अगर जब भी किसी वस्तु की कमी होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और कमी क्यों होगी? कमी वस्तु की क्यों होगी? या तो मांग ज्यादा होने लगे, या तो डिमांड ज्यादा होने लगे, या उस वस्तु या तो डिमांड ज्यादा होने लगे
या फिर उस वस्तु के उत्पादन में कमी आए, या फिर हमारी जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाए। तो किसी भी चीज़ की कमी कब होती है? मान के चलो अगर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक नहीं हुआ तो टमाटर की कमी हो जाएगी। अब टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक क्यों नहीं हुआ? तो टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी होगी, पानी समय पर नहीं बरसा होगा, या पानी बहुत ज़्यादा बरसा होगा, या फिर किसानों का इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, किसानों की रुचि नहीं रही होगी टमाटर को उगाने में। जब किसानों की रुचि ही नहीं रहेगी टमाटर उगाने में तो वो टमाटर उगाएंगे क्यों? अगर टमाटर 30 रुपए किलो जा रहा है तो कोई टमाटर उगाएगा क्यों? अभी 20-25 रुपए किलो, 2-3 लगभग 1 महीने पहले 20-25 रुपए किलो टमाटर मारा फिर रहा था। और आज देखो टमाटर की वैल्यू, देख रहे हैं आज टमाटर की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आज जो चिकन जो लोग चिकन खाते हैं उनको देखिए कि जितना बोले यार 1 किलो टमाटर से ले, ऐसे अच्छा होता है कि चलो 1 किलो चिकन ले आए, बढ़िया से मुर्गा बने वो खावे अपना पार्टी हुई। तो ये देखो आप क्या कि उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि वो मुर्गा को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल गया। कभी प्याज के भी भाव बढ़े थे, कभी प्याज के भी ऐसे भाव बढ़ा करते थे। तो दोस्तों भाव कब बढ़ते हैं? जब किसी वस्तु की कमी होती है। कमी क्यों होगी? या तो किसी ने जमाखोरी कर ली है, किसी ने कालाबाजारी कर ली है, किसी ने अपने घर भर रखे हैं टमाटर से, गोदाम भर रखे हैं टमाटर से कि जब समय आएगा तो बेच देंगे। अभी समय वैसा नहीं है बेचने लायक, तो अभी इसको नहीं बेचते हैं। दोस्तों इसलिए उस चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। भारत जो कभी टमाटर को निर्यात किया करता था, दूसरे देशों को भेजा करता था, आज वो नेपाल से टमाटर खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि टमाटर की कमी हो रही है। जब टमाटर की कमी हो रही है तो उसकी मांग बढ़ रही है। अब उसकी मांग बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएगा। जब भी किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये जो द स्टडी यूनिवर्स हब करके जन जागरूकता के लिए या अपने प्यारे भाइयों के लिए शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल साधारण भाषा में जो ये चैनल बनाया आप लोगों के सामने, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। तो आप देखो मेरे पहले दिन जो सब्सक्राइबर थे वो 35 थे, वो मतलब 2-4 दिन बाद इतनी तेजी से बढ़े कि 35 से उसी दिन 100 हो गए थे। आप बताओ कितनी तेजी से बढ़े, कितनी तेजी से बढ़े। अब कैसे बढ़ रहे? रेंगते हुए बढ़ रहे हैं। कभी 5, कभी 10, कभी 6, कभी 7, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुंच गए? आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम 150 क्रॉस कर चुके हैं, अर्थात 150 भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं कि पहले धीरे धीरे बढ़े और फिर एकदम से तेजी से बढ़े। तो ऐसे ही हमारी मुद्रास्फीति होती है, ऐसे ही हमारा मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ना होता है। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब होता है कि मुद्रा जो होती है, करेंसी, जैसे 10 रुपए है वो क्या है? मुद्रा है, वो करेंसी है। उसके मूल्य में, उसकी क्रय परचेजिंग पावर में, उसकी क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। उसकी क्रय शक्ति में कमी आ जाती है वो हम ऐसे समझेंगे कि क्रय शक्ति में कमी कैसे आ जाती है। देखो आप लोग ऐसे समझो कि जहां 20 रुपये के हम 1 किलो टमाटर खरीदते कि नहीं खरीदते थे। 20 रुपए के हम 1 किलो टमाटर खरीदते थे तो 20 रुपए की परचेजिंग पावर ज़्यादा थी ना, मतलब उसकी क्रय शक्ति ज़्यादा थी कि नहीं थी? बहुत ज़्यादा थी कि 20 रुपए में हम 1 किलो टमाटर खरीद ले रहे। अब आप 20 रुपए में आपका कोई टमाटर छूने न दे है, बोलेगा चलो जाओ यहाँ से, अभी टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं, तुम्हारी औकात नहीं है टमाटर को खरीदने की। तुम पहले गवर्नमेंट जॉब करो, IAS IPS बनो, जा करके फिर तुम टमाटर खरीद पाओगे, विधायक बनो, सांसद बनो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, तब जा करके तुम टमाटर खरीद पाओगे। तुम्हारी टमाटर खरीदने की औकात क्या है? अभी कोई औकात नहीं है। तुम 20 रुपए लेके घूम रहे हो। तो सोचो दोस्तों कि वो 20 रुपए जिसकी परचेजिंग पावर, जिसकी क्रय क्षमता इतनी थी कि वो 1 किलो टमाटर खरीद पा रहा था, आज उस 20 रुपए की मूल्य की कोई वैल्यू नहीं है। इसी को कहते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है कि मूल्य में जो मूल्य है, जो मुद्रा है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। देखो 20 रुपए में हम 1 किलो टमाटर खरीद रहे थे कि नहीं खरीद रहे थे? अब मुझे बताओ, 20 रुपए में 1 किलो टमाटर खरीद रहे थे तो 20 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी ना। अब 20 रुपए की कोई वैल्यू है क्या? जाओगे बोले कि टमाटर दे दो, 1 टमाटर भी नहीं देगा आपको, देगा क्या? नहीं देगा। बोलेगा चलो भागो यहाँ से। टमाटर पता है मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, इतना मूल्य बढ़ गया, इतना भाव बढ़ गया उसका। तो मुद्रास्फीति जो करेंसी है हमारी, जैसे जो पैसा है हमारा, उस करेंसी का क्या होता है?
मूल्य, उस करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो मुद्रास्फीति का सीधा सा तात्पर्य है कि जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति में कमी आती है। और टमाटर क्या है? वस्तु है। टमाटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो टमाटर की जो वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि होती है। अब कीमत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों? अब मुझे बताओ, जो टमाटर पहले कितने में बिक रहा था? जो टमाटर पहले कितने में बिक रहा था? 1 किलो कितने का आ रहा था? 30 रुपए का 1 किलो आ रहा था, अब 200 रुपए का। तो मुद्रास्फीति का अर्थ समझ में आया आपको कि नहीं आया? अच्छा बताओ, ज्यादा फास्ट हो गया क्या? पहले तो हमने कहा कि किसी की औकात कैसे पता चलती है, उसके हाव भाव कैसे चेंज होते हैं, उसकी पोजीशन से। तो टमाटर के भाव क्यों बढ़ गए? क्योंकि उसकी कमी हुई, इसलिए उसके भाव बढ़ गए। और वैसे ही अगर कोई व्यक्ति पहले 50,000 कमाता है तो उसके कम भाव बढ़ेंगे, फिर 1 लाख कमाने लगता है तो उसके ज़्यादा भाव बढ़ेंगे, और फिर तो वो कोई उससे राम राम तक नहीं करेगा, फिर तो वो किसी के पास बैठेगा नहीं, फिर तो वो सोचेगा कि मैं हूँ से कोई है ही नहीं, तो दूसरे पता है क्या बोलते हैं? आजकल तुम्हारे ज़्यादा ही जो भाव बढ़ गए, है ना, बढ़ गए ना भाव, तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही भाव बढ़ गए आजकल। तो ये भाव कब बढ़ते हैं? जब वस्तुओं के भाव कब बढ़ते हैं? जब वस्तुओं की कमी होती है। लोगों के भाव कब बढ़ते हैं? जब पैसे की वृद्धि होती है, सोर्स सिस्टम की, सोर्स सिफारिश की उनके पास वृद्धि होती है, तब लोगों के भाव बढ़ते हैं। तो मुद्रास्फीति क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुद्रास्फीति होती क्यों है हमने बता दिया कि जब भी वस्तुएं दुकान तक नहीं पहुंच पाएंगी, जब भी वस्तुएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। मुद्रास्फीति 2 रीजन आप देख लीजिए। पहला तो मुद्रास्फीति का रीजन यही है क्या कि वस्तुओं की कमी हो रही है तो रेट बढ़ रहा है। और दूसरा मुद्रास्फीति का रीजन है मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, अब पैसा ज्यादा कैसा आ रहा है? तो टैक्स में कमी हो गई है, तो उनके पास पहले 10 रुपए के बच रहे थे, अब 30 रुपए के बच रहे, क्योंकि पहले 20 रुपए जो है टैक्स देने पड़ते, तो अब 10 रुपए के टैक्स देने पड़ते, है ना। तो अब उनके पास क्या बचा? 20 रुपए एक्स्ट्रा बचा, तो भी कम ना कम तो खर्च करें, तो चलो भैया टमाटर ही खरीद लें। तो जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो वस्तु का मूल्य बढ़ता है। अब पैसा कैसे आएगा? जैसे मैं नौकर साहब हूँ या मेरी नौकरी लग गई, मेरे पास पैसा आएगा। जब मेरे पास लाखों रुपए आएगा तो मैं कहीं ना कहीं उसको खर्च तो करूंगा ना, कपड़ों पे खर्च करूंगा, अपनी वो जरूरत की चीजें एसी खरीदूंगा, टीवी खरीदूंगा, फ्रिज खरीदूंगा और गाड़ी खरीदूंगा। तो जितना पैसा आएगा उतना मैं चीजें खरीदूंगा। जब मैं जितना पैसा आएगा और जितनी चीजें खरीदूंगा उतनी चीजें बनेंगी ना मेरे प्यारे भाई और बहन। बनेंगी चीजें कि नहीं बनेंगी? चीजें जब बनेंगी, तो जब बहुत ज्यादा चीजें बनेंगी तो उतना ज्यादा रोजगार भी तो मिलेगा लोगों को, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग रोजगार से पैसा ही तो प्राप्त करेंगे, और जब उनको पैसा मिलेगा तो वो फिर वस्तुएं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी चेन चलती रहती है। अगर जब एक स्तर ऐसा आ जाता है, जब एक स्तर मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग वस्तुओं को खरीद ही नहीं पाते हैं। जब लोग वस्तुओं को खरीद ही नहीं पाएंगे तो वस्तुएं बिकेंगी नहीं। जब वो बिकेंगी नहीं तो वो रखी रखी खराब हो जाएंगी। जब वो रखी रखी खराब हो जाएंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। जैसे कि ये मार्कर बनी नहीं रही है। जब मार्कर बनी नहीं रही है, बिकी नहीं रही है, तो ये मार्कर किसी उपयोग की नहीं रह जाएगी, है ना। जैसे बिस्किट है, बिस्किट ले लो, बिस्किट है अगर, तो बिस्किट का पैकेट जो है 10 रुपए का आता है, तो बिस्किट का पैकेट लोग खरीद ही नहीं रहे, तो बिस्किट बनेंगे क्यों? पैकेट बनेंगे क्यों? जब बनेंगे नहीं तो जो बचे हैं रखे हैं वो जो रखे हैं पैकेट, वो रखे खराब हो जाएंगे। और जब बनेंगे नहीं तो जो लोग वहाँ रोजगार कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके पास रोजगार नहीं रह जाएगा, खाने पीने के लिए मोहताज हो जाएंगे वो। जब वो मोहताज हो जाएंगे, और यही स्थिति बहुत लंबे समय तक चलती है कि हमारे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी स्थिति आती है जब पूरा हमारा आर्थिक ढांचा ढह जाता है। और जब हमारा आर्थिक ढांचा ढह जाता है ना दोस्तों, तो उसको मंदी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बहुत आराम से समझ जाते हैं इन चीज़ों को। अब इन्फ्लेशन के रीजन हमने बता दिए कि डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है। किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, किसी चीज की डिमांड कम है तो उसका रेट कम हो जाएगा। जैसे टमाटर की डिमांड वर्तमान में बहुत ज्यादा है तो उसका रेट बढ़ गया कि नहीं? उसका दिमाग खराब है कि नहीं? टमाटर का बहुत दिमाग खराब है। टमाटर का दिमाग खराब है कि नहीं? बहुत दिमाग खराब है। आजकल ना आलू में दिखा था, ना आलू गोभी की सब्जी में दिखा था, न अपनी क्या बोलते हैं लौकी की सब्जी में टमाटर दिख रहा है। आजकल टमाटर की चटनी बनती है, वो ही नहीं बन रहा है। तो टमाटर के इतने दिमाग खराब हैं कि आजकल सब्जी में भी नहीं दिखाता। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा। तो
क्यों दिमाग खराब है? क्योंकि उसकी कमी हुई। कमी क्यों हुई? क्योंकि हो सकता है मानसून समय पर ना आया हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हो सकता है लोगों ने जमाखोरी कर रखी हो सकता है लोगों ने कालाबाजारी कर दी हो सकता है रखा हुआ टमाटर खराब हो गया हो सकता है कि किसानों का इंटरेस्ट ही ना रहा हो कि उनके टमाटर का उत्पादन करें, क्योंकि टमाटर का उत्पादन करने से होगा क्या जब टमाटर का मूल्य ही नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जहां हम टमाटर लोगों को निर्यात करते थे, दूसरे देशों को भेजते थे, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी नेपाल से कहा है कि आप हमें टमाटर भेज दीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि टमाटर तो हमें चाहिए ही ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए कहते हैं मेरे जो किसान भाई है ना देश के, उनसे चलता है मेरा देश, वो है मेरे किसान भाई। असली ताकत देश की मेरे किसान भाई हैं, मेरे किसान भाई बहन हैं, क्योंकि वही अन्न उगाते हैं। उसी अन्न को चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, सब खाते हैं। और उसको जो सब खाते हैं तब उनके अंदर एनर्जी आती है। तो एनर्जी कौन देता है मेरे प्यारे दोस्तों? हमारे देश के किसान भाई देते हैं, जिनको उनकी वस्तु का मूल्य भी नहीं मिल पाता है। जितना वो उत्पादन में लगाते हैं उतना भी नहीं उनको मिल पाता है। उनकी सिंचाई में, गुड़ाई में, निदाई में, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को ले जाने में उन्हें कितना खर्चा आता है। अगर वो 5,000 रुपये फसल पे खर्च कर रहे हैं और 4,000 रुपये की ही उनकी फसल आ रही है, तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर वो उसको क्यों उगाएंगे? वो खेती किसानी क्यों करेंगे? वो भी दिल्ली की ओर आएंगे, वो भी रोजगार ढूंढेंगे, वो भी खेती किसानी से अपना दूर हो जाएंगे। जब वो खेती किसानी से दूर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कंडीशन ऐसी ही आएगी ना, क्योंकि चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो जायद की फसल हो, ये सारी फसलें उगाते कौन है? हमारे किसान भाई। तो हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि उनकी मेहनताना तो कम से कम मिले। कम से कम वो 5,000 लगा रहे हैं तो कम से कम वो 10,000 नहीं तो 8,000 रुपये तो कमा सकें। 8,000 रुपये तो कमा सकें वो। अगर उन्हें 5,000 लगा के 4,000 मिल रहे या 4,000 5,000 भी नहीं मिल रहे, ऊपर से मानसून कहते हैं ना कि खेती किसानी मानसून का जुआ होता है। ऊपर से मानसून समय पर ना आए, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही, कभी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जा रही, कभी ओला से, कभी पाला से, कभी ओस से, कभी कीटों से और कभी दुनिया भर की चीज़ों से। तो इस प्रकार की जो फसलें नष्ट हो रही हैं उसका पूरा प्रभाव हमारे किसान भाइयों पर पड़ता है। उन किसान भाइयों के दुख दर्दों को समझेगा कौन मेरे प्यारे दोस्तों? जो हमारे पूरे देश को नहीं पूरे संसार को खाना खिला रहे हैं। उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। उनकी मेहनत का सम्मान होने के साथ साथ उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाने चाहिए ताकि वो खेती किसानी में इंटरेस्ट महसूस करें और हमारा देश ऐसे ही एनर्जेटिक होकर के विकास के पथ पर बढ़ता रहे। तो हम लोग मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे। तो मुद्रास्फीति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब वस्तु का मूल्य जो होता है, वस्तु की वैल्यू होती है, उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसे जहां हम लोग एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का खरीद रहे थे तो 10 रुपये की वैल्यू इतनी थी कि वो एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेते तो, लेकिन अब वो बिस्किट का पैकेट 10 से 15 रुपये का हो गया है। अब वो 10 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो 15 रुपये का पैकेट खरीद पाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब वो 15 रुपये का पैकेट नहीं खरीद पाएगा तो हमारा जो मूल्य है उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ गई है और वस्तु की कीमत बढ़ गई है, बिस्किट के पैकेट की कीमत बढ़ गई है। इसको मुद्रास्फीति कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जब इसको क्रीपिंग बोलते हैं, मतलब 2%, 1.2%, 1.5%, 1.6% जब ऐसे बढ़ती है तो इसको क्रीपिंग बोलते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो घुटनों के बल चलता है, वो हाथ धर के घुटनों के बल चलता है, इसको क्रीपिंग बोलते हैं कि मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ती है। और जब मुद्रास्फीति तेजी से जब मुद्रास्फीति मतलब कि 2%, 4%, 6% ऐसे बढ़ती है तो इसको वॉकिंग कहते हैं। जैसे बच्चा चलने लगा है, अब बच्चा क्या करने लगा? चलने लगा है। पहले क्या कर रहा था? घुटनों के बल चल रहा था या ऐसे घुटनों और हाथ के बल चल रहा था। तो वॉकिंग क्या कहते हैं? जब 2%, 3%, 4% बढ़े। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, वॉकिंग के बाद रनिंग, जब हमारी मुद्रास्फीति 10%, 20% ऐसे बढ़े, 30%, 40% ऐसे बढ़े हमारी वस्तुओं की कीमत, तो इसको हम रनिंग कहते हैं। और जब जंपिंग जब होने लगती है, जब 100% बढ़ जाए, जैसे 30 रुपये का किलो टमाटर 60 रुपये का किलो हो जाए, 30 रुपये किलो टमाटर 60 रुपये किलो हो जाए, तो इसको जंपिंग बोलते हैं। जंपिंग 100% पर 60 रुपये का किलो टमाटर सीधे कितने हो जाए? 120 रुपये का किलो हो जाए, तो इसको जंपिंग बोलते हैं। और जब मुद्रास्फीति मेरे प्यारे दोस्तों 1000 और 10,000 तक
10,000 तक % बढ़ जाए तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक चाय आप सोच रहे हैं, एक चाय की कीमत अगर 10,000 रुपये हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? एक चाय पीने के लिए 10,000 रुपये देना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसमें अभी हम लोग विश्व के कुछ देशों में इस प्रकार की इन्फ्लेशन को देखे थे। विश्व में टमाटर का हम लोग आयात निर्यात, पहले हम लोग निर्यात करते थे, अभी हम लोगों ने आयात भी किया है। टमाटर का जो व्यक्ति निर्यात करता हो वो आयात करे तो हम देख लेना चाहिए कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन का था। इसमें आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है और डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमेशा लगता है। डिमांड कम है तो रेट कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा अपने आप। किसी व्यक्ति, ये देख लो ना, अभी देखो आप गांव में हम लोग कछु करते हैं, मान के चलो शादी है, और शादी के समय टेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बैंड बाजे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, नांगन बैंड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, नौटंकी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके दाम बढ़ जाएंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मुझे बताओ, अभी क्या नांगन बैंड चाहिए क्या? अभी बैंड चाहिए क्या? अभी टेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो अभी तो उसका रेट कम होगा। इसी प्रकार शादी ब्याह के समय आप देखो, जो हमारे उत्सव होते हैं, विवाह पैलेस होते हैं, उनका रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ जाएगा, और किसी भी चीज़ की डिमांड कम होगी तो रेट कम हो जाएगा। ये हमारा मुद्रास्फीति का टॉपिक था, जिसको हमने समझने का प्रयास किया, और मुझे लगता है शायद मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। पंखा बंद है, बहुत गर्मी लग रही है। ओके, बाय।